जो कर्म आप करेंगे उसका फल आपको ही भुगतना पड़ेगा। छल कपट पाप उतना ही कीजिए जितना आप में सामर्थ्य हो सहने का, क्योंकि कुदरत किसी को भी नहीं छोड़ती। मैं हूँ रेखा सिंह। हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक राजा की बहुत अच्छी कहानी सुनाएंगे। एक राजा था, वो बहुत ही धर्मस्य कृतज्ञ सत्यवादी राजा था। राजा हमेशा अपने गांव की, अपने प्रजा की, वहाँ की ऋषि मुनियों का ध्यान रखता था, ख्याल रखता था, सबके हर व्यवस्था का। एक बार राजा ने बोला कि सभी ऋषियों को बोला कि हमारे इधर आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, आप सब आकर के हमारे इधर भोजन कीजिए। राजा सबको बुलाता है, इधर रसोइयाँ खाना बनाने लगता है। 400 ब्राह्मणों का भोजन तैयार होता है और वो जो रसोइया रहता है खाना बनाने वाला, वो किसी कारणवश थोड़ा बाहर जाता है रसोई से हटके, और खाना खुले में ही बनते रहता है। बड़े बर्तन, अभी इतने लोग के लिए बन रहा था तो काफ़ी बड़े बर्तन में बन रहा था। तो ऊपर से कोई पंछी उड़ रहा था, अब बहुत ही जहरीला सांप को वो मुंह में पकड़ के उड़ रहा था, और उसके मुंह से छूट जाता है सांप, आकर के खीर में गिरता है और सांप मर जाता है, खीर में पक जाता है, मर जाता है। इधर खाना तो तैयार हुआ रहता है। खाना बनाने वाला बोलता है, राजन खाना बन चुका है, खाना निकाला जाए। सब साधु लोग बैठते हैं, सबको खाना निकाला जाता है, सब खाना खाते हैं और खाते ही मर जाते हैं। अभी सोच, वो यमराज जी एकदम परेशान कि 400 ब्राह्मणों की ब्रह्म हत्या का दोष किसके सर पे जाए। राजा के, जो कि इतना ख्याल रखता, उसकी तो कोई गलती ही नहीं हो, तो खिलाने के लिए बुलाया था कि उस खाना बनाने वाले को, जो कि थोड़ी देर के लिए वो भी हट गया था, गलती उसकी भी नहीं थी, कि वो पक्षी पर दोष जाएगा जिसके मुंह से स्वयं निवाला निकल चुका था। वो तो गलती से गिरा था, गलती किसकी है। यमराज की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। फिर यमराज आते हैं गांव में, टहलते टहलते पूछते हैं, आज वहाँ के नगर के लोगों से पूछते हैं कि ये जो ब्राह्मण खत्म हुए इसमें क्या राजा की गलती है। तो गांव वाले बोलते हैं, अरे नहीं 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 नहीं, राजा साहब की बिल्कुल गलती नहीं है, राजा साहब तो बहुत अच्छे हैं, वो हम लोग का बहुत ख्याल रखते हैं, हम लोग का बहुत ध्यान रखते हैं, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। फिर वो बोलते हैं, क्या वो खाना बनाने वाले की, तो बोलते हैं कि अभी वो तो खाना बना ही रहा था, खाने खिलाने के लिए कोई जो खाना बनाएगा वो जहर थोड़ी न डालेगा, वो तो ऐसा नहीं कर सकता, खाना बनाने वाला रसोइया ऐसा तो कर नहीं सकता। भी यमराज जी सोचते हैं, वो पक्षी को तो किसी ने देखा भी नहीं, वो जहर उसमें निकला कैसे, गिरा कैसे, इसके बारे में तो किसी को पता ही नहीं है। ये दोष किसके सर पे डाला जाए, किसी न किसी के तो मतलब उसकी सजा भुगतनी है, और क्लियर तो हो ही नहीं रहा था कि गलती की किसने है। एक माता जी जा रही थी, कुछ औरतों को शौक भी रहता है, इंटरेस्ट भी रहता है दूसरे की बुराई चुगली करने का। तो यमराज जी बोलते हैं, माता जी आपको पता है जो ब्राह्मण इतने मरे उसमें गलती किसकी है। बोलती है, भाई राजा की गलती है, और किसकी गलती है, खाना खिलाने के लिए वही बुलाया था, तो गलती उसकी नहीं थी, क्या दूसरे की है। तो यमराज जी बोलते हैं, सच। बोले कैसे पता माता जी आपको। बोले अरे कल हमारे बच्चे को काम से निकाल दिया, वही मारा रहेगा सारे ब्राह्मणों को। माता जी, यमराज जी बोलते हैं, मिल गया मुझे किसको सजा देनी है। तो बोलते हैं किसको, तो बोलते हैं तुम्हारी गलती है, क्योंकि इसमें जो इतने लोग थे गलती किसी की नहीं थी, लेकिन तुमने वो लोग की बुराई की, इसके लिए वो 400 ब्राह्मणों के ब्रह्म हत्या का जो दोष है वो तुम्हारे सर पे जाता है। देखो, कोई गलत किए रहता है, कुछ भी किए रहता है, कुछ लोग बैठ के उसकी एकदम से मतलब पूरे इंटरेस्ट के साथ उसकी बातचीत करते हैं, उसकी चुगली मानो या प्रशंसा मानो, कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो जैसा किया है ना वो अपना कर्म भुगतेगा। हाँ, अगर उसकी वो जो कर्म की प्रशंसा करेंगे तो वो थोड़ा सा भागीदार आप भी बन जाएंगे। इसके लिए कौन क्या कर रहा है करने देना चाहिए। अगर हम उसकी बात करेंगे तो वो दोष हम पर भी आएगा। नमस्ते।